अब राजनीति के बाद चलते हैं आपकी रसोई की तरफ, क्योंकि अब आपके घरों में मेड इन अमेरिका एलपीजी आएगी। आपकी रसोई में मेड इन अमेरिका एलपीजी इस्तेमाल की जाएगी। अमेरिका से मिलने वाली गैस हमारे देश के रसोई घरों में इस्तेमाल होने वाली है। भारत ने अमेरिका से एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा समझौता किया है। अमेरिका हमारे देश में कृषि के बाजार में प्रवेश करना चाहता था, कृषि के सेक्टर में आना चाहता था, लेकिन उसकी इजाजत हमने नहीं दी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज भी हो गए थे। लेकिन अब हमने उन्हें हमारे देश की रसोई घरों में एक छोटी एंट्री दी है। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदेगा, जो भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट का 10% है। यह समझौता 1 साल के लिए हुआ है और एलपीजी इंपोर्ट अगले साल यानी 2026 में होगा। भारत की 3 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इस गैस को अमेरिका से खरीदेंगी और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। हमारे देश में 90% से ज्यादा घरों में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में जरूरत का केवल 35% एलपीजी देश में बनता है और 65% एलपीजी हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और इस एलपीजी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में होता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर एलपीजी सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों से इंपोर्ट करता है और वर्ष 2024 में हमारे देश में 81 लाख टन एलपीजी का आयात यूएई से किया गया था, जबकि कतर से 50 लाख टन। लेकिन खाड़ी देशों में संघर्ष होने की वजह से एलपीजी का इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत अब अमेरिका को भी अपना एक विकल्प बना रहा है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को सब्सिडी देकर एलपीजी सिलेंडर की सुविधा दे रही है। और इस डील से यह संकेत भी मिलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से व्यापार को लेकर अब अपना नजरिया बदल रहे हैं। अब वो भारत के कृषि क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों की एंट्री करवाने की जिद छोड़ रहे हैं। दरअसल ट्रंप भारत पर अपना कृषि क्षेत्र अमेरिका की कंपनियों के लिए खोलने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इसीलिए ट्रंप ने भारत पर तब 50% टैरिफ लगा दिया। और ट्रंप का यह कहना है कि भारत के साथ कारोबार करने से अमेरिका को नुकसान होता है। भारत अमेरिका से कम सामान खरीदता है और ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है, लेकिन इस डील के बाद अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो जाएगा, क्योंकि भारत अब अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदेगा। भारत ने वर्ष 2024 में अमेरिका से 1% से भी कम एलपीजी खरीदा था, लेकिन अब 2026 में यह बढ़कर 10% हो जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी होने की संभावना काफी बढ़ गई है। और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी बातचीत चल ही रही है और ट्रंप की टैरिफ की वजह से अमेरिका में कई सामानों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई आ गई है। इसलिए अब ट्रंप ने 200 से ज्यादा सामानों से इस टैरिफ को हटा लिया है। इसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिसे भारत से इंपोर्ट करने पर इस समय 50% टैरिफ लगता है। भारत के कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी 50% टैरिफ लगता है, लेकिन अब चाय, कॉफी जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ हटा लिया गया है, जिससे भारत के किसानों को राहत मिलेगी। और टैरिफ हटने से भारत के 22,000 से 26,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी एक्सपोर्ट को फायदा होगा, जिसमें ज्यादातर चाय, कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स हैं। भारत अमेरिका को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट अभी करता है। और अब आपको दिखाते हैं मेड इन भारत वंदे भारत ट्रेन।